रात के ठीक 2 बजे आरव की नींद खुली। गला सूख रहा था। वो बिना लाइट जलाए रसोई की तरफ बढ़ा। पहाड़ी कस्बों की रातें वैसे भी बहुत खामोश होती हैं, जैसे हर आवाज़ खुद से डरती हो। रसोई में चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी। उसी धुंधली रोशनी में उसने देखा सिंक के पास कोई खड़ा है। लाल रंग की साड़ी, खुले बाल और पीठ उसकी ओर। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में नाम लिया। जैसे ही उस आकृति ने गर्दन घुमाई, आरव की सांस अटक गई। वो काव्या थी, उसकी पत्नी, जो आज ही सुबह चिता में उतारी गई थी। यही वो पल था जब आरव को समझ आया, मृत्यु का अर्थ हमेशा विदाई नहीं होता। कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ मुंह में बंद कर रुक जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है चंद्रकोट से, एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा जहां हर आवाज़ जंगलों से टकरा कर लौट आती है। 2 साल पहले आरव वर्मा की पोस्टिंग यहीं हुई थी। यहीं उसकी मुलाकात स्थानीय स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका काव्या जोशी से हुई। शुरुआत साधारण थी, कभी स्कूल की मीटिंग, कभी स्टाफ रूम की चाय, लेकिन धीरे धीरे वे मुलाकातें शामों में बदल गईं। आरव को काव्या की आंखों में ठहराव दिखता था और काव्या को आरव के व्यवहार में वो सम्मान जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। कुछ महीनों बाद आरव ने उससे जीवन साथ का सवाल किया। जवाब में काव्या की मुस्कान ही काफ़ी थी। लेकिन इस रिश्ते के बीच एक और सच्चाई थी। मीरा काव्या की छोटी बहन। घरवालों ने पहले ही आरव और मीरा के रिश्ते की बात तय कर दी थी। आरव ने न हाँ कहा न साफ मना किया। उसका मन सिर्फ काव्या में अटका था। जब सच्चाई सामने आई तो मीरा ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने दर्द को चुपचाप पीछे छोड़ दिया और बहन की खुशी को चुना। उसने सिर्फ इतना कहा कि काव्या कभी टूटनी नहीं चाहिए। शादी के 3 साल बाद एक रात सब बदल गया। काव्या को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के पास कहने को सिर्फ 2 शब्द थे, दिल ने साथ छोड़ दिया। अगली सुबह शमशान घाट पर काव्या को विदा किया गया। लेकिन चिता की आग अजीब तरह से जल रही थी। लकड़ियां थी, आग थी, फिर भी शरीर पूरी तरह भस्म नहीं हो रहा था। कुछ लोग फुसफुसाए, ये आत्मा जाना नहीं चाहती। आरव ने सुना लेकिन समझ नहीं पाया। उसी रात वो पहली बार दिखी। इसके बाद घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रसोई में अपने आप बनी चाय, कभी घर में किसी के चलने की आहट, कभी कभी मीरा के हाव भाव बदल जाते। वो ऐसी बातें कह देती जो सिर्फ काव्या जानती थी। धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगा, काव्या अब सिर्फ याद नहीं थी, वो मौजूद थी, और कभी कभी मीरा के भीतर भी। जब आरव और मीरा की शादी तय हुई तब अजीब रुकावटें आने लगी। कभी मुहूर्त बिगड़ा, कभी सामान खराब हुआ, लेकिन शादी हो गई। शादी के बाद आरव ने देखा मीरा का पहनावा, उसकी चाल, उसकी पसंद सब काव्या जैसी होती जा रही थी, जैसे एक शरीर में 2 इच्छाएं बस रही हों। रातों में आरव को एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है, कभी आईने में, कभी खिड़की के बाहर। और फिर एक दिन सच्चाई सामने आई। काव्या का मोह प्रेम से आगे बढ़ चुका था, वो मीरा। डर के साए में आरव एक पुराने साधु के पास पहुंचा, जो जंगलों के बीच आश्रम में रहता था। उसने साफ कहा, मुंह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है, उसे मुक्त करना आसान नहीं। विधि हुई, मंत्र पढ़े गए, राख, मिट्टी और आग का सहारा लिया गया। रात भर संघर्ष चला। अंत में एक काली परछाई मीरा के शरीर से अलग हुई और आग में विलीन हो गई। सब शांत हो गया। अगली सुबह मीरा को कुछ याद नहीं था। घर फिर से सामान्य लगने लगा, लेकिन आरव जानता था कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं। क्योंकि मोह अगर मर जाए तो प्रेम है, और अगर जिंदा रह जाए तो भूत बन जाता है। Subscribe to Atma Echo Network. More darkness awaits.